are arranged in order of their in the order of their increasing atomic number. Their properties are repeated at regular intervals. जैसे कहूँगी similar properties repeated at regular interval. This characteristic is called periodicity in properties. This is called periodicity in properties. Of elements. अनदर वे में कहें, कुछ अलग बात तरीके से कहें तो हम क्या कहेंगे? Periodicity in property means that property which is repeated at regular interval. क्या बोल रहे हैं? Periodicity in property means, एक और तरीके से कह सकते हैं, और periodicity in property means that a property is repeated, means that a property is repeated at regular interval. Completed? नो सर नहीं हुआ. लिखो. Completed? Okay. देखो, जैसे जैसे पीरियोडिसिटी की बात होने लगी, क्लासिफिकेशन की बात होने लगी, तो धीरे धीरे एक एक करके साइंटिस्ट सामने आने लगे. ठीक है, इसमें जो सबसे अर्लियर अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन का, ये किया था आपके साइंटिस्ट डोबर्नियर ने. ठीक है, किसने किया था? डोबर्नियर. ही इज अ जर्मन साइंटिस्ट. कैसे थे? जर्मन साइंटिस्ट थे. इनने सबसे पहले एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए ट्राई किया. ठीक है, और कैसे किया ये देखते हैं. जब इनने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, तब जो एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन थे वो थे 30 और 31. ठीक है, एग्जैक्ट नहीं कह सकते क्योंकि उस समय एक एलिमेंट की खोज हुई थी, तो पता नहीं इनको पता था या नहीं. ठीक है, तो जो एलिमेंट्स इनके टाइम पर नोन थे वो कितने थे बेटा? लगभग 30. ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 30 एलिमेंट्स नोन थे. और इन्होंने इन 30 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया?
in order of their increasing atomic masses. Okay, he arranged these elements known at that time in order of their increasing atomic masses. ठीक है, जब अरेंजमेंट हो गया तो डोबर्नियर ने देखा कि यहां पर जब वो एलिमेंट्स को ऊपर से नीचे यानी कि इस तरीके से रखा था उन्होंने, देखो इसे मिटा दू ना? यस सर। ठीक है, तो जब इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो ऑर्डर कैसा था देखते हैं। एलिमेंट्स कुछ ऐसे अरेंज किए उन्होंने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। एटम्स का या फिर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इस साइड में बढ़ रहा है बेटा, ठीक है, क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है? लेफ्ट टू राइट, ठीक है। जब एलिमेंट्स को हम लोग ऐसे अरेंज करते थे, ठीक है, तो ऊपर से नीचे आने वाले एलिमेंट्स, मतलब इसके नीचे कोई एलिमेंट आएगा, उसके नीचे कुछ एलिमेंट आएगा, ऊपर से नीचे आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी कैसी थी? सिमिलर थी। कैसी थी बेटा? प्रॉपर्टी सिमिलर थी। यहां मिल रही थी आपको सिमिलर प्रॉपर्टी। समझने की कोशिश करो, जब हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया, हमने नहीं, किसने? डोबर्नियर ने। उसने देखा कि अगर एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है तो एक के नीचे एक, ठीक है, टॉप टू बॉटम में जो एलिमेंट्स आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टी कैसी थी? सिमिलर। उनकी प्रॉपर्टी कैसी थी? सिमिलर, ठीक है। अब कितने एलिमेंट्स एक के नीचे एक आ रहे थे? 3 एलिमेंट्स आ रहे थे, ठीक है। 3 एलिमेंट्स का पेयर बन रहा था, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 3 एलिमेंट्स का पेयर बन रहा था, ठीक है। और इन 3 एलिमेंट्स में क्या हो रही थी? प्रॉपर्टी सिमिलर मिल रही थी। और इन 3 एलिमेंट्स के पेयर को उसने कहा ट्रायड, ठीक है। सिर्फ इसको ही नहीं, जितने एलिमेंट्स थे सबके सबको क्या कहा? ट्रायड। किसी को डाउट यहां तक के? नो सर। नहीं ना? नो सर। नो सर। इन 3 एलिमेंट्स के पेयर को कहा उसने ट्रायड। और इसने एक चीज ऑब्जर्व किया, क्या? कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, ये थर्ड एलिमेंट है, अगर इनका अर्थमेटिक मीन निकाले, मतलब इसके मास को, क्लोरीन के मास को प्लस आयोडीन के मास को अगर ऐड करें और डिवाइड करें 2 से, तो ये मास लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल आता था किसके? ब्रोमीन के मास के, मतलब मिडिल वाले के मास के, ठीक है। ये 2 चीजें ही बस इसने ऑब्जर्व किया, क्या? कि फर्स्ट एलिमेंट के मास प्लस सेकंड एलिमेंट का मास बाय 2, इसको बोलते हैं हम लोग अर्थमेटिक मीन, ठीक है। ये किसके इक्वल आता था? ये इक्वल आता था, अप्रोक्सीमेट इक्वल आता था सेकंड एलिमेंट के मास के, ठीक है, ठीक है। तो ये 2 अचीवमेंट या फिर 2 चीजें इसने ऑब्जर्व की। बट ये क्लासिफिकेशन बुरी तरीके से पिट गया, बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया। इसका कारण था कि डोबर्नियर ने जितने उस समय एलिमेंट्स नोन थे 30, उसने 30 एलिमेंट्स लिए ही नहीं, इसने उसको क्लासिफाई किया ही नहीं, ठीक है। और इसके क्लासिफिकेशन में सिर्फ 3 ही ट्रायड फॉर्म हुए, सिर्फ 3 ट्रायड ही फॉर्म हुए, ऐसे वाले जिनका अरिथमेटिक मीन मिडिल एलिमेंट के बराबर था। 3 ट्रायड मिले बस, बाकी के ट्रायड फॉर्म नहीं हुए, पहली चीज। दूसरी बात, उस समय नोन एलिमेंट्स में आयरन, कोबाल्ट एंड निकल जैसे एलिमेंट्स भी थे। कौन कौन से? आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। ये एलिमेंट्स आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ये एलिमेंट्स एक्चुअली में लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम एटॉमिक मास शो करते हैं। क्या करते हैं? सेम एटॉमिक मास शो करते हैं। तो यहां पर डोबर्नियर कंफ्यूज हो गए कि इनमें से किसको ऊपर रखें और किसको नीचे, कौन सा एलिमेंट होगा जो मिड एलिमेंट को शो करेगा, ठीक है। तो ये भी एक कंफ्यूजन का सब्जेक्ट था कि यार इन तीनों एलिमेंट को कहां पर अरेंज किया जाए,
ठीक है, कुछ चीज कहानी समझ में आई? यस सर। Yes, sir. चलो ठीक है, तो स्टार्ट करें। डोवर्नियर ट्रैड्स। Gentlemen and all the Yes, three sir. elements tried in an increasing order. The element showed that the atomic mass of leader element was approximately equal to the arithmetic mean of other two. अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। कहां से पढ़ा बेटा? तो शायद वो पढ़ रहे होंगे तो उनका माइक ऑन रह गया होगा करके आवाज आ रही। वो तो है। चलो देखते हैं क्या क्या लिखा हमने और इसको हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं इस तरीके से कि अगर आपको इस पर क्वेश्चन आता है या फिर कमेंट करने आएगा डोवर्नियर ट्रेड्स के ऊपर, तो आप इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर सको और इसको पॉइंट वाइज लिख सको, अचीवमेंट एंड डिसएडवांटेज लिख सको। ठीक है, तो लिखते हैं डोवर्नियर ट्रेड्स या फिर इसको बोला जाता है डोवर्नियर लॉ ऑफ ट्रेड्स। सबसे मुश्किल तो मुझे इसकी स्पेलिंग लगती है, डोवर्नियर। सर डोबर इनर, डोबर इनर। हाँ मैं तो डोवर्नियर तो बोल दूंगा उसको, डोवर्नियर्स। हाँ यही है, गलती तो नहीं हुई? यस सर यही है। डोवर्नियर्स, हाँ। ट्रेड्स, डोवर्नियर्स ट्रेड्स, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ ट्रेड्स भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ट्रेड्स। और लॉ ऑफ ट्रेड लिख सकते क्या? ये आसान है थोड़ा। हाँ लिख सकते हैं ना बेटा, लेकिन डोवर्नियर का नाम याद रखना, भूल मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन डोवर्नियर के नाम से आएगा। हाँ लॉ ऑफ ट्रेड के नाम से भी आ सकता है। चलो लिखे। सबसे पहली बात डोवर्नियर की अचीवमेंट था जब इसने एलिमेंट्स को अरेंज किया किसमें? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो पहली बात लिख दें इसमें, डोवर्नियर arranged all the metals elements in order of their increasing atomic masses। कैसे अरेंज किया था? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, मतलब सबसे कम से फिर ज्यादा फिर ज्यादा फिर ज्यादा, इस तरीके से। ठीक है, जब इसने इसको अरेंज किया तो ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। क्या हुआ? अरेंज करने के बाद में ही आइडेंटिफाइड some group of 3 elements ठीक है, और इन्हीं को कहा गया known as triads। having similarity in physical and chemical properties। Triads having similarity in physical and chemical properties। इसने देखा क्या? he identified some group of 3 elements जिनकी प्रॉपर्टी कैसी दिख रही थी? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी, सिमिलर थी। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखा था? he also noticed that
he also noticed that arithmetic mean, क्या है? Noticed that atomic mass of central element, atomic mass of central element was nearly equals to nearly arithmetic mean of other two elements. Completed, sir. Completed? Very good. Completed, sir. Complete, sir. ओके देखो मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि ये ट्रायड्स डोबर्नियर ने खोजे थे और फिर हम देखेंगे जो ट्रायड्स हम लोगों ने खोजे, क्योंकि आपको क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पीरियोडिक टेबल में आज भी कोई ट्रायड प्रेजेंट है। ठीक है, देखो मैं लिख रहा हूं ट्रायड्स ऑफ डोबर्नियर, ये वही ट्रायड्स है जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं। सब लोग अपनी बुक में देखेंगे, सबका बुक अगर सामने होगी तो देखो, तो ये टेबल दिख रहा है क्या? यस सर, डोबर्नियर ट्रायड्स। यस, देखो बेटा सब लोग को टेबल दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है? Yes, sir. यहाँ पर देखेंगे बेटा, यस यहाँ पर देखो तीन एलिमेंट दिख रहे हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। दिखा सब लोग को? ट्रायड लिखा हुआ है यहाँ पर। यस सर। Yes, sir. यस, देखो लिथियम का एटॉमिक मास कितना है? 6.9 है। यस यस, लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9 एंड वेयर पोटेशियम का मास होता है 39.1। कितना होता है? 39.1। जब इसका अरिथमेटिक मीन निकालते हैं 6.9 प्लस 39.1 बाय 2 कितना आता है बेटा? 23। कितना आता है? 23। यस, विच इज एक्चुअल एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। बेटा बताओ इक्वल आया कि नहीं आया? यस सर। Yes, आया ना? sir. यस, यही है आपका ट्रायड फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरीके के तीन ट्रायड्स है जो आपकी बुक में गिवन है, मैं लिख के बताता हूँ आपको। सर वो दो ट्रायड जो उसके नीचे उसमें अलग अलग आ रहा है बेटा वो अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहा है, अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहा है। देखो तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। यस सर। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। हमने लिखा भी तो है, क्या हुआ? नियरली, एग्जैक्टली लिखा है। क्या लिखा है? नियरली। देखो डोबर्नियर ट्रायड्स, मैं ट्रायड लिख के बता रहा हूं आपको। देखो कौन कौन से ट्रायड थे? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पहला ट्रायड है बेटा। ठीक है, दूसरा ट्रायड था आपका कैल्शियम, स्टेंशियम, बेरियम एंड बेरियम। तीसरा ट्रायड जो मिला था आपको वो था क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अलावा ध्यान से सुनो, इसके अलावा डोबर्नियर को और कोई ट्रायड मिला ही नहीं। ठीक है, और याद कहूं कि डोबर्नियर ने बाकी के एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ही नहीं। 30 एलिमेंट में से ओनली 9, 30 में से ओनली 9। समझे क्या? 30 में से सिर्फ 9 को ही किया था और यहीं पर ये फेल हो गया। ठीक है, मैं आपको बताता हूं इनका एटॉमिक मास। देखेंगे लिथियम का होता है, अप्रोक्सीमेट लिख रहे हैं, ठीक है, लगभग होता है अप्रोक्सीमेट 7। क्लोरीन का लगभग होता है 30, कितना होता है? 39, 31, 39 नहीं, कितना होता है बेटा? अरे मैं उल्टा लिख दिया, क्लोरीन का कहां है? तो 30.5 होता है, इसका आएगा 39। ठीक है, सोडियम का कितना आएगा? 23। अब आप इसको निकाल के देखो, देखो कैसे निकालेंगे। एटॉमिक मास ऑफ लिथियम कितना है?
7 प्लस एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम 39/2। इस तरीके से निकालते हैं हम लोग अरिथमेटिक मीन। ठीक है, कितना आएगा बेटा? 46/2 विच इज इक्वल टू 23। और क्या ये 23 इसके एटॉमिक मास के बराबर नहीं लग रहा? लग रहा है ना? लग रहा है सर। लग रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग कैल्शियम का। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, इसका होता है 40। बेरियम का होता है 137, अप्रोक्सीमेट 137। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, देखते हैं क्या इसका एटॉमिक मास स्टेंडियम के बराबर आ रहा है। कितना है? 88। क्या आ रहा है क्या देखते हैं जल्द। कितना करना पड़ेगा? 40 प्लस 137/2 ऐड करेंगे 771/2। कितने आ रहा है? $88.5 88.5। बेटा ये अप्रोक्सीमेट इक्वल नहीं आ रहा क्या? ये इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल आ रहा है ना? Yes, sir. यस। वैसे ही देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। देखो क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। आयोडीन का होता है 127। 35.5 आयोडीन का होता है 127। ऐड करो, निकालो तो ब्रोमीन का कितना आ रहा है? ब्रोमीन का होता है बेटा आपका लगभग अप्रोक्सीमेट 80। क्या 80 के आसपास आ रहा है क्या? ऐड करते हैं यहीं पर नीचे 35.5 प्लस 127/2, ये हो जाएगा 0.5। 7 और 5 12, 4 और 2 6, 162/2। 81.25 आएगा सर। 81.25। यस, ये भी नियरली आ रहा है, आसपास ही आ रहा है। ठीक है, हमने सेम तो नहीं कह सकते, अप्रोक्सीमेट भी नहीं कह सकते, इक्वल तो आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लॉ ऑफ ट्रायड काम कर रहा था। और ये वो 3 ट्रायड्स हैं जो किसने खोजे थे? डोबर्नियर ने। इतनी कहानी क्लियर ना? ठीक है, हमको Yes, sir. क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल में और कोई ट्रायड प्रेजेंट है? तो हाँ है, 2 ट्रायड और प्रेजेंट है। ठीक है, मैं इसी में लिखा देता हूं आगे, अलग कलर से इसको आप लिख देना। ये कौन से ट्रायड्स है बेटा? डोबर्नियर ट्रायड्स है ये 3। ठीक है, ये 3 ट्रायड्स कौन से हैं? डोबर्नियर ट्रायड्स हैं। बाकी के 2 ट्रायड्स जो हमने बाद में निकाले या फिर हमारे पीरियोडिक टेबल में आज प्रेजेंट हैं, वो मैं लिख देता हूं। एक है फास्फोरस आर्सेनिक एंड एसबी, PAS SB, PAS एंड SB। ठीक है, आप निकाल के देख सकते हैं इसको। एटॉमिक नंबर होता है 31 75 120। 31 75 120। ठीक है, एक ये खोजा है हम लोगों ने, दूसरा खोजा है सल्फर वाला, सल्फर सेलेनियम एंड टेलोरियम। सल्फर सेलेनियम एंड टेलोरियम, इसका एटॉमिक नंबर भी लिख देता हूं मैं 32 79 127। 32 79 32 79 127। इतना तो याद करना पड़ेगा बेटा। ये 2 ट्रायड्स अगर पूछे गए कि क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्या 2 ट्रायड्स और प्रेजेंट है, तो हाँ है, 2 ट्रायड्स तो हमको मिल गए हैं, वो हैं ये। ओके, यहां लिख लेते हैं। ये 3 कौन से थे? ये हैं डोबर्नियर ट्रायड्स। ठीक है, ये है अदर ट्रायड्स। अदर ट्रायड्स
completed. ओके सबका हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, चलो अब हम देखेंगे बेटा कि ये डोवर्नियर का क्लासिफिकेशन क्यों फेल हो गया। डोवर्नियर का क्लासिफिकेशन क्यों फेल हो गया? So first of all, law of triads was rejected as some triads have nearly same atomic masses. मैंने बताया था 3 triads या 3 एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक मास लगभग कैसा था, सेम था। कौन कौन से? आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, है ना? आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। दूसरा डोवर्नियर ने क्या किया था, बाकी के एलिमेंट्स, तो कितने एलिमेंट्स नोन थे? 30 एलिमेंट्स नोन थे और 30 में से ओनली 9 एलिमेंट्स का ही ट्रायड बनाया था, जो कि सफिशिएंट नहीं था ना। ठीक है, तो लिखते हैं लॉ ऑफ ट्रायड्स वाज रिजेक्टेड law of triads was rejected as first क्या आएगा? some triads have nearly same atomic masses. First, some triads have nearly same atomic masses. आ जाएगा क्या यहाँ पर? atomic masses, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिख लेता हूं मैं एग्जाम्पल, कौन कौन से थे? आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। देखो कौन कौन से, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है। दूसरा है रुबिडियम, रोडियम एंड पैलेडियम, RuRH एंड PD, ठीक है। थर्ड वन है ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ऑस्मियम, इरिडियम एंड प्लेटिनम। ये 3 ट्रायड्स जो थे कैसे थे? इन तीनों के एटॉमिक मास लगभग इक्वल थे, ठीक है। और इसी कारण से, अच्छा इसको ऐसे ही लिखना है ना, ये ट्रायड है ऐसे, इनके मास इक्वल थे, इसी कारण से वो इसको अरेंज नहीं कर पा रहा था। और दूसरा रीजन था इसके रिजेक्ट होने का, ठीक है। ऑल एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम कैन नॉट बी क्लासिफाइड इन ट्रायड्स। दूसरा है ऑल एलिमेंट्स known at that time are not classified in triads. Time cannot be classified in triads. Completed. Okay. देखो सबको समझ में आ गया ना, हमारे पास में लॉ ऑफ ट्रायड क्यों रिजेक्ट हुआ ये समझ में आया। लॉ ऑफ ट्रायड की स्पेसिफिकेशन जो हमने शुरुआत में लेके वो समझ में आ गया। हमने Yes, ट्रायड्स के एलिमेंट भी देख लिए, है ना।
और 2 अलग ट्रायड भी दिख रही जो हमारे पीरियोडिक टेबल में आज प्रेजेंट है, जिस पर आज तक जितने टाइप के क्वेश्चन आए मैंने सारे लिखवा दिए बेटा आपको एक तरीके से। ठीक है, आपको इसी डाटा में से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, मेन हेडिंग पॉइंट भी हो गए। अब इसके साथ में आपका लॉ ऑफ ट्रायड्स खत्म होता है और अब हम बढ़ेंगे आपके सेकंड स्टेटमेंट न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की तरफ। ठीक है सर ये म्यूजिशियन थे क्या? बेटा म्यूजिशियन नहीं थे ये, एक्चुअली में इन्हें म्यूजिक के नोट्स के साथ में कंपेयर बस किया था। ठीक है, एक्चुअली में क्या हुआ, डोबरियर के बाद में जब अगला क्लासिफिकेशन करने की बात हुई तब आपके पास में एलिमेंट्स कितने आ गए थे? 56। कितने आ गए थे? 56 56 एलिमेंट्स आ गए थे। अब इतने सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना था, तो जब इन्होंने भी क्या किया, सारे के सारे एलिमेंट्स को इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यस इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। जब अरेंज किया तो इनने देखा कि हर 8th एलिमेंट, मतलब स्टार्ट करते हैं ना 1 से, हर 8th एलिमेंट पहले एलिमेंट की जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्या देखा? हर 8th एलिमेंट पहले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा है। और ऐसा अधिकतर सुरों में होता है, जो हम लोग म्यूजिक नोट्स लेते हैं ना, देखो सा रे गा मा पा धा नी एंड फिर से सा आता है, नी के बाद में फिर से सा आता है क्या? देखो 8वां आ रहा है सुर, 7 सुरों के बाद में 8वां सुर अगेन सा है, इसीलिए उसने इसको इससे कंपेयर किया कि हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के जैसे सेम होगी। समझे क्या? एक बार डबल से बताइए ना। इसको तो हम पढ़ेंगे बेटा पूरा, मैं आपको बता रहा हूं। देखो क्या हुआ, इसने देखा कि उसने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया ऐसे, ठीक है, और सबका क्या हो रहा है, एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा है ऐसे। ठीक है, जब एटॉमिक मास बढ़ता जा रहा था तो पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट, ठीक है, पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट क्या कर रहे थे? एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे। कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे? एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, जैसे कि सुर करते हैं, सुर मतलब म्यूजिक के नोट्स करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पर सा से स्टार्ट होता है और अगेन नी के बाद जो सा आता है, ये दोनों सेम होते हैं, इसलिए उसने उससे कंपेयर किया, एक एनालॉजी डाला। देखो ऐसे सा रे गा मा पा धा होता है, लेकिन बुक में दा लिखा है, नी। नो सर, हमारे इसमें तो DH लिखा है। अच्छा, तो सीबीएसई वालों ने लिखा होगा DH DA, तुम्हारे इसमें धा है तो धा। देखो क्या हुआ, सारे गामा पाधा नी, देखो कितने हुए, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। ठीक है, तो बेटा जैसे हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया, ठीक है, क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज करना स्टार्ट किया। 3 पे आया था बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ठीक है, तो हर 8th एलिमेंट यहां से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के टर्म में हम इसको अरेंज करते जा रहे थे। इस पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां। हाइड्रोजन और सर, हाइड्रोजन कहाँ है? बेटा हाइड्रोजन उस समय होगा तो आएगा ना। यहाँ तो दिखा रहा है ना सर, डायग्राम में न्यूलैंड्स ऑक्टेव वाली डायग्राम में दिखा रहा है हाइड्रोजन। अरे बाबा, मैं टेबल अभी नहीं बना रहा हूं ना, मैं तुमको समझा रहा था कि 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी। अब हाँ, अभी हम समझ रहे हैं ना, नोट्स थोड़ी दे रहा हूं मैं आपको, अभी इसको बनाना नहीं है। अभी एक बच्चे का डाउट आया था ना, मैं समझा रहा हूं कि कैसे 7 एलिमेंट 7 सुरों के बाद में 8वां सुर सेम आ रहा है और प्रॉपर्टी सेम आ रही है। यस सर। अभी समझ रहे हैं बेटा, कोई नोट मत कर लेना इसको, ठीक है। और दूसरी बात बता दो बेटा, अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हो, सुनो सब लोग सुनेंगे, हाइड्रोजन अगर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो सब लोग एक बात नोट कर लो, इस बात को समझ लेना अच्छे से। बेटा हाइड्रोजन क्या था, कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट रहा हमेशा। ये आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को भी बिगाड़ता है। कौन? हाइड्रोजन। क्यों?
क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी शो करता है मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर लेता है, ठीक है, एक्सेप्ट भी कर लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से लाई करता है मेटेलिक टेबल्स की तरफ, लेकिन है नॉन मेटल, ठीक है। तो इसने अच्छे अच्छे क्लासिफिकेशन को खराब करके रखा था। मेंडलीव को फ्लॉप करने में इसका हाथ था, और आपके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी इकलौता ड्रॉबैक यही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम लोग जो पढ़ते हैं ना, उसका इकलौता ड्रॉबैक ये हाइड्रोजन ही है। तो मतलब जहां पर भी आप हाइड्रोजन की बात करोगे, वो किसी भी क्लासिफिकेशन को खराब कर देगा। समझ गए किसका डाउट था? यस सर। हाँ, तो हम लोग हाइड्रोजन की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि ये कोई भी क्लासिफिकेशन हो आपका, चाहे मेंडलीव का हो चाहे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का हो, वो उसको खराब ही करने आता है। मतलब क्योंकि वो कहीं पर भी सेट नहीं होता। हम जितने भी पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसका क्या बोलते हैं उसको, एनोमली जो पढ़ेंगे, लिमिटेशन जो पढ़ेंगे, उसमें हम ये बात जरूर लिखेंगे कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं हो पाई, ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। चलो अभी इसको मैं बता रहा था आपको, लिथियम के नीचे कौन आता था? सोडियम, ठीक है। देखो अब ऐसा गिनना स्टार्ट करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8th है सोडियम, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी कैसे होगी? लिथियम जैसी। कुछ समझे क्या अभी? हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी Yes, फर्स्ट की sir. जैसी होगी, है ना। जैसे कि हर फर्स्ट नोट कौन सा है? सा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, और सॉरी यहां से स्टार्ट हो ना, 1 2 3 4 5 6 7, और 8वां कौन सा हो गया? सा। अब रे से स्टार्ट करो तो अगेन 8वां रे ही आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है। हर 8th सुर रे से स्टार्ट करने पर रे ही आ रहा है, हर 8th सुर गा से स्टार्ट करने पर गा ही आ रहा है। इसी तरीके से एलिमेंट्स में भी होने लग गया कि अगर आप लिथियम से स्टार्ट करोगे 8th सोडियम आएगा, बेरियम के नीचे क्या आता था? मैग्नीशियम। अगर आप बेरियम से स्टार्ट करोगे, यहां से स्टार्ट करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मैग्नीशियम आएगा जिसकी प्रॉपर्टी सेम आएगी। समझे क्या? Yes, sir. हाँ यार देखो, टॉपिक समझा रहा हूँ और गलत टॉपिक के साथ समझा रहा हूँ, हेडिंग गलत आ गई थी, कोई नहीं। चलो कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में। और क्योंकि ये 8 सुरों की बात कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोल रहे थे ऑक्टेव्स। कल इसको खत्म कर देंगे जल्दी से और बढ़ेंगे मेंडलीव के क्लासिफिकेशन की तरफ। ओके, चलो यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ, ठीक है।